अब देखो गुडविल कैलकुलेट करने के हमारे पास में 5 मेथड है। पहले तो पॉइंट ये आता है कि गुडविल हम कैलकुलेट ही क्यों करते हैं। सपोज कीजिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने सी को एडमिशन दिया बिजनेस में, ठीक है। तो सी जब आएगा तो किस चीज का वो पैसा लेके आएगा बिजनेस के अंदर, वो दो चीजों के लिए पैसा लेके आएगा। एक तो वो इसलिए पैसा लाएगा कि उसे इस फर्म की एसेट्स एंड लायबिलिटीज में हिस्सा मिल सके। किसमें? एसेट्स एंड लायबिलिटी। मैंने कहीं पर भी ये नहीं बोला प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाए। मेरे पास 10 लाख की कोई चीज पड़ी है, सपोज कीजिए मेरे पास एक कार है 10 लाख की, मेरा एक फ्रेंड आया बोला यार आधी कार मेरे को दे दे, कभी मैं चला लूंगा कभी तू चला ले। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा लिया 5 लाख रुपए। तो मैं उससे 5 लाख रुपए जो ले रहा हूँ वो किस चीज के ले रहा हूँ? उस गाड़ी के ले रहा हूँ। अब मैंने उसको कहा कि मेरे पास एक बिजनेस है, ठीक है, मेरे इस बिजनेस में 10 लाख रुपए की एसेट्स लगी हुई है। नेट एसेट्स कितनी है? 10 लाख रुपए की, यानी लायबिलिटीज वगैरह सब घटा के। वो मेरे पास आएगा और वो मुझे आके कहेगा मैं आपकी इस फर्म में पार्टनर बनना चाहता हूँ। मैंने कहा बन जा, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला कितने देने हैं? मैंने कहा तू बता। बोला देख 10 लाख की एसेट्स है, 5 लाख दे देता हूँ। मैंने कहा दे दे। मेरा पहले साल का प्रॉफिट हुआ, वो मेरे से प्रॉफिट मांगने आया, मैंने उसको साफ मना कर दिया। मैंने कहा किस चीज़ का प्रॉफिट? वो बोला भाई मैंने पैसा लगाया। मैंने कहा तूने पैसा लगाया तो तूने किस में पैसा लगाया पता है? मेरे बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज में। वो तेरी आधी, कोई दिक्कत नहीं है, आधी ले जा बेच दे। लेकिन अगर तुझे मेरे बिजनेस के प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए तो तुझे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के अलावा भी कुछ देना पड़ेगा। भाई ये तो वही पैसा है जो मैंने लगाया, उसमें आधा हिस्सा तूने लगा दिया। आज तक मैंने 10 साल तक काम किया है, मैंने अपना नाम कमाया मार्केट में ताकि मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकूं। उस चीज का पैसा कौन देगा? आ रहा समझ में? यानी कि जब भी कोई पार्टनर नया आता है वो बिजनेस में दो चीजों के लिए पैसा देता है। पहला तो वो लाता है कैपिटल। कैपिटल क्यों लाता है? ताकि उसको बिजनेस की एसेट्स एंड लायबिलिटीज में हिस्सा मिल सके। और दूसरा वो किस चीज के लिए पेमेंट करता है? दूसरा वो लाता है गुडविल के लिए पैसा, ताकि उसे बिजनेस के प्रॉफिट्स में हिस्सा मिल सके। किसमें? प्रॉफिट में। अब वो जो मेरा पार्टनर था उसने कहा चल ठीक है भाई, समझ में आ गया कि 5 लाख तो मैंने जो दिए उससे तो मुझे इसमें हिस्सा मिला है, अब बता प्रॉफिट के लिए क्या लाना है। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट करते हैं हमारी बिजनेस की गुडविल कितनी है। मैं कहा मेरे बिजनेस की सपोज कर अगर गुडविल 5 लाख आ रही है तो 2.5 लाख तुझे भी देने पड़ेंगे। भाई जो गुडविल मैंने कमाई है उसमें हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। तो मैं उससे हमेशा जो मेरा पैसा लगा हुआ है उससे ज्यादा की जो मांग करता हूँ, वो किस लिए मांग करता हूँ? गुडविल के लिए मांग करता हूँ। ठीक है, ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एज इट इज। नया पार्टनर फर्म की एसेट्स एंड लायबिलिटीज में शेयर के लिए क्या लेके आता है? तो आंसर होता है कैपिटल। क्वेश्चन पूछता है उसको अगर फर्म के प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए तो बताओ क्या लेके आएगा? गुडविल। बच्चे आंसर ही नहीं दे पाते, बैठ जाते हैं, पढ़ाई नहीं आज तक, प्रैक्टिकल जरूर कर लेते, गुडविल निकालते कैसे ये आंसर नहीं आता। समझ गए? तो याद रखना, नया पार्टनर हमेशा दो चीजें लेके आएगा बिजनेस में। एक तो कैपिटल लाएगा ताकि उसे बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज में हिस्सा मिल जाए। दूसरा वो गुडविल, ख्याति के लिए राशि लेके आएगा ताकि उससे बिजनेस के फ्यूचर के प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलने लग जाए। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं? गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। तो जब सी आएगा तो ए और बी कहेंगे भाई हमारी फर्म की गुडविल निकालेंगे पहले, तो जितना हिस्सा तेरा इस गुडविल में बनता वो भी तुझे देना पड़ेगा, तब जाके तुझे हमारे प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? अब बात करते हैं इसकी वैल्यूएशन की कैसे जाती है, यानी कि अब ए और बी अपने फर्म की गुडविल जब कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में 5 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं? 5 मेथड्स हैं हमारे पास में। सबसे फर्स्ट मेथड जो है और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ईयर्स ऑफ परचेज मेथड। ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, वर्षों के क्रय के आधार पर, वर्षों के क्रय आधार पर। सबसे पहला पॉइंट है हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मेथड। दूसरा हमारे पास में होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभों के पूंजीकरण के आधार पर, लाभों के पूंजीकरण के आधार पर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? ईयर्स ऑफ परचेज मेथड। सेकंड क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज तक ऐसा हुआ है कि अगर 100 बार इसका क्वेश्चन आया तो 80 बार सिर्फ इसका क्वेश्चन आया, और ये अगर अच्छे से समझ गए तो आगे वाले हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम इस पे लगने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया ईयर्स ऑफ परचेज, सेकंड हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड, थर्ड है हमारा परचेज कंसिडरेशन मेथड।
परचेज कंसीडरेशन मेथड, जिसे हम क्रय प्रतिफल भी बोल सकते हैं, क्रय प्रतिफल आधार पर ख्याति की गणना। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास में एन्युटी मेथड, एन्युटी यानी कि वार्षिकी। और फिफ्थ है हमारे पास अदर। इसके अलावा कुछ मेथड्स भी हमारे पास में, वो अपन अदर्स या अन्य के अंदर कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कितने मेथड्स हो गए? 5। ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, परचेज कंसिडरेशन, एन्युटी और अदर। ठीक है, इसको एक बार एज इट इज डायग्राम उतार लो, फिर अपन करेंगे फर्स्ट हो जाएगा। ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, वर्षों के क्रय आधार पर। ये ऊपर वाला भी आना चाहिए, पिछली बार आपने रिकॉर्ड किया ही गायब भी हो गया। चलो देखो, फर्दर इस मेथड के अंदर थोड़ा सा इसमें मैथ्स है भाई, और कुछ नहीं है। फर्स्ट है हमारे पास में, इसमें भी हम दो तरीके से गुडविल कैलकुलेट करेंगे। पहला होगा हमारे पास में एवरेज मेथड, औसत विधि, औसत विधि, और दूसरा होगा हमारे पास में सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसे हिंदी में बोलते हैं अधिलाभ विधि। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट में भी हम दो तरीके से यहां पर कैलकुलेट करेंगे। कौन बताएगा? आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा एवरेज कितने तरीके का होता है? औसत। अच्छा, औसत होता क्या? अगर मैं आपको 10 साल का प्रॉफिट दे दूं कि हर साल 50,000, 60,000, कभी 80,000 ये प्रॉफिट हुआ, इनका एवरेज निकालो, तो कैसे निकालोगे? सबकी टोटल करेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे, तो एवरेज आ जाएगा। इस तरीके से हम दो तरीके से एवरेज कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो एवरेज होता है वो होता है सिंपल एवरेज। याद आया कुछ? पढ़ा ही नहीं तो कहां से याद आएगा सर। दूसरा होता है वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, हिंदी में इसे कहते हैं साधारण औसत, साधारण औसत, और इसे कहते हैं भारित औसत, भारित औसत। तो वास्तव में देखा जाए तो ईयर्स ऑफ परचेज मेथड के अंदर अपन तीन तरीके से गुडविल कैलकुलेट करते हैं, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तीनों के अंदर जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होगा ना, उसको समझना, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इनके अंदर गुडविल का। गुडविल का फॉर्मूला लगेगा, गुडविल ख्याति बराबर प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट की बात करें, सिंपल एवरेज प्रॉफिट बोले तो सिंपल आएगा, वेटेड एवरेज बोले तो वेटेड आएगा, और सुपर प्रॉफिट बोले तो सुपर प्रॉफिट आएगा, मल्टीप्लाई ईयर्स, ईयर्स ऑफ परचेज। हिंदी में अगर कहें तो ख्याति बराबर, ख्याति बराबर लाभ, चाहे प्रॉफिट कोई भी वापस सुन लेना। अगर सिंपल एवरेज प्रॉफिट से बोले गुडविल निकालो तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। वेटेड एवरेज से बोले तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट के बेस पे बोले तो सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज, इंटू इसे लिखेंगे वर्षों का क्रय, वर्षों का क्रय। अब इन फॉर्मूला में अच्छे से अगर देखा जाए तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, पता है क्या? एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा। एवरेज में भी सिंपल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, और सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। सारे के सारे जो आगे वाले फॉर्मूलाज हैं उनका 70 से 75% पोर्शन कवर कर लेगा। यहाँ अगर अच्छे समझ गए तो यही चीज वापस आगे रिपीट होने वाली है। ठीक है, तो हमें अब इनके लिए एक तो देखना पड़ेगा प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ईयर्स ऑफ परचेज जो होता है ये हमेशा ही क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, दिया हुआ होता है। अब ये होता क्या है? ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब है कि आपकी जो गुडविल है, आपको कितने टाइम तक ऐसा लग रहा है कि वो गुडविल आपको प्रॉफिट कमा के देगी। अगर मुझे लग रहा है अगले 5 साल तक मेरी गुडविल अच्छी चलने वाली है, उसके बाद मेरा प्रॉफिट डाउन हो जाएगा, उसके बाद मेरी सेल डाउन हो जाएगी, तो ये 5 साल जो है ना वो ईयर्स ऑफ परचेज हो गए। ये क्वेश्चन खुद ही बता देगा आपको, आपको मानना कुछ नहीं है। क्वेश्चन खुद कहेगा कैलकुलेट द गुडविल फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ 5 ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, ऑफ 10 ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, ऑफ 7 ईयर्स ऑफ परचेज मेथड। तो इसकी तो कभी हेडेक लेनी नहीं अपने को,
ये हमें क्या करेगा, हमेशा क्वेश्चन खुद ही बता देगा। हमें जो कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी अगर ये मेथड है तो सिंपल प्रॉफिट कैसे आता है पता होना चाहिए, ये मेथड है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है पता होना चाहिए, और ये मेथड है तो सुपर प्रॉफिट कैसे आता है पता होना चाहिए। बाकी हमसे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करो, ये डायग्राम एज इट इज उतार लो पहले, फटाफट ऑफ करो। अब फर्स्ट है हमारे पास में वापस क्या हुआ, सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड। इस मेथड में अपने को साधारण औसत लाभ, साधारण औसत विधि के आधार पर अपने को क्या निकालना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। यहां पर गुडविल का फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा, गुडविल बराबर प्रॉफिट कौन सा है अब, सिंपल एवरेज। तो अपने को लिखना है यहां पर अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट, साधारण औसत लाभ इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। शॉर्ट में लिख रहा हूं अब, ठीक है, आपको एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखना, नंबर भी शॉर्ट में ही आ जाएंगे। हिंदी में कहें तो ख्याति बराबर साधारण औसत लाभ, साधारण औसत लाभ इनटू वर्षों का क्रय, वर्षों का क्रय। अब देखो ये क्वेश्चन में गिवन होगा, फिर से सुन लेना, चाहे कोई भी पॉइंट हो, ये आपको हमेशा क्वेश्चन खुद बताएगा, हमें कभी एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो हमें निकालना क्या, अब हमें कैलकुलेट करना है सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, जिसका फॉर्मूला होगा सिंपल एवरेज मतलब नॉर्मल एवरेज कैसे निकालते हैं। अभी जैसे मैंने आपसे पूछा था कि 10 साल का आपको प्रॉफिट दे दिया और मैंने बोला इसका एवरेज निकालो, तो कैसे करोगे, 10 साल के प्रॉफिट को टोटल करोगे। उसमें हो सकता है किसी साल लॉस भी आए तो प्लस की जगह माइनस भी होगा, नेगेटिव अगर बैलेंस आए हमारे पास में, तो इसका मतलब जो 10 साल का टोटल है ना उसको ले लो। तो क्या मैं कह सकता हूं टोटल प्रॉफिट अगर मैं ले लूं जो भी आपको दिया हुआ हो, ठीक है, डिवाइड में मैं क्या करूंगा 10 लिखूंगा, 10 साल का इसलिए, यानी कि डिवाइड में आ जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स। कई बार बच्चे इस नंबर ऑफ ईयर्स को इस ईयर्स ऑफ परचेज से कंपेयर कर लेते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज होगी। ये तो ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब है हमें कितने टाइम तक प्रॉफिट कमाना है फ्यूचर में, वो आपको एस्टिमेशन बताता है, ये आपको दे देता है। ये वो प्रॉफिट होता है जिसके बेस पे आपको गुडविल निकालनी होती। 10 साल का प्रॉफिट दिया तो अपन में 10 आएगा, 5 साल का प्रॉफिट दिया तो अपन में 5 आएगा। ठीक है, हिंदी में कहें तो क्या कह सकते हैं इसको, कुल लाभ बट्टा वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या। इसको उतार लो, इसके ऊपर बुक का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं मैडम, सबको करूं। देखो कई बार क्वेश्चन आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको गुडविल किस प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करनी है। एवरेज प्रॉफिट तो बोल देगा, और एवरेज प्रॉफिट सिर्फ 2 होते हैं, या तो सिंपल होगा या वेटेड एवरेज होगा। अगर आपके प्रॉफिट्स का जो ट्रेंड है, ध्यान से सुनना कि कब वेटेड एवरेज लगेगा और कब सिंपल एवरेज लगेगा। वैसे तो सिंपल एवरेज से ही क्वेश्चन सोल्व करने अपने को। अगर कभी हमारे प्रॉफिट्स का जो ट्रेंड है वो सेम रहता है, प्रॉफिट का ट्रेंड जो है वो अगर सेम रहता है, फॉर एग्जाम्पल पहले साल प्रॉफिट 10,000 हुआ, दूसरे साल 20,000, तीसरे साल 25,000, फिर 30,000, समझ पा रहे हो, फिर 35, 40। कहने का मतलब क्या है, क्या आपके प्रॉफिट्स रेगुलर बढ़ रहे हैं? यस। इसका अपोजिट कर दूं अगर, तो पहले साल प्रॉफिट हुआ 60,000, अगले साल हुआ 55, फिर हुआ 40, फिर हुआ 35, फिर हुआ 25, फिर हुआ 10। क्या हमारे प्रॉफिट का ट्रेंड घटता हुआ है? यस। इन केस में ही वेटेड एवरेज वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब लगेगा, जब हमारे पास में या तो प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हो या प्रॉफिट्स लगातार कम हो रहे हो। अगर प्रॉफिट ऐसे है कभी 10,000 आ रहा है, कभी 12, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, ठीक है, इस केस में सिंपल एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला में एज इट इज रख रहा हूं। हमें क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स ऑफ परचेज। क्या ईयर ऑफ परचेज दे दिया? यस दे दिया। कितना है? 4। तो मैंने कहा ना ये तो आपको क्वेश्चन खुद ही बता देगा हमेशा
4 years ऑफ परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन लास्ट 5 years, पिछले 5 साल के प्रॉफिट के बेस पे। तो ये जो 5 है ना, ये है नंबर ऑफ ईयर। तो ईयर्स ऑफ परचेज के साथ तो क्वेश्चन खुद ही बोल देगा, दो लैंग्वेज बोलेगा, या तो खुद बोल देगा ईयर्स ऑफ परचेज, इसका मतलब उसने क्या दे दिया, ईयर्स ऑफ परचेज दे दिया, या कई बार ये ऐसे भी बोलेगा 5 टाइम्स, क्या बोल देगा 5 टाइम्स, 5 गुना है, 6 गुना है। तो ये भी क्या है हमारे पास, ईयर्स ऑफ परचेज, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर अपन सोल्व करें तो हमें क्या बोला इसने, कैलकुलेट द गुडविल द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years वर एज फॉलोज। अब प्रॉफिट दे दिया अपने को, 2015 में हमने प्रॉफिट कमाया 40,000, 16 में कमाया 50,000, फिर 60,000, फिर 50,000, फिर 60,000। क्या ट्रेंड अनइक्वल है? यस। कौन सा मेथड लगेगा, एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या कहता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड? इसमें मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले आपको क्या करना है, लगाना फॉर्मूला। क्या लगाना है, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, गुडविल बराबर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। हमने कहा सिंपल एवरेज प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं, कैसे, 5 साल का प्रॉफिट दिया, टोटल प्रॉफिट कर लो, यानी 5 के 5 साल की टोटल करो, कितना प्रॉफिट है देखो, सीधा नहीं लिखना है, 40,000 प्लस करना है कितना, 50,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000। ये तो आगे टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई कितने साल का प्रॉफिट है, 5, तो डिवाइड बाई 5। ये तो 5 साल के बेसिस पे बोला, मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन की पहली लाइन में बोल चुका है, 4 ईयर्स ऑफ परचेज के बेस पे कैलकुलेट करनी है। तो हमने कहा ये लो 4, ठीक है, कितना आया 2,60,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 4 to 4। टोटल कैपिटल हमारी, सॉरी गुडविल आ गई 2,08,000 रुपए की। ये हमने डायरेक्टली गुडविल ही निकाल ली, समझ गए। पहले इसका इसमें भाग दिया, जो भी आया 52,000, नहीं तो ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो।